तो कमर चीमा साहब, ये जो पाकिस्तान ने आज इस पर एक तो कल इनिशियल जवाब आ गया था, फिर आज जो कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कैलकुलेटेड, बड़ी टारगेटेड और बड़ी कामयाब की गई है, तो इसके बाद अब ये इम्कान तो नहीं है ना कि ईरान दूसरा हमला करने का इस तरह से सोचे, दूसरी कार्रवाई करने का सोचे, एक बार फिर इंटेलिजेंस ना शेयर की जाए और कोई ऐसी कार्रवाई अमल में आए? इसका इम्कान मौजूद है या नहीं? चूंकि फिर इससे तो हालात मजीद खराबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो डिवाइड ईरानी गवर्नमेंट में मौजूद है, तो वहाँ एक माइंड सेट ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, चलें जी उसके जवाब में एक और कार्रवाई कर दें। देखिए, दो चीजें इसमें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान की मीडिया ने और जो खबरें आई हैं उनकी तरफ से, उसमें ये खबर आई है कि ईरान के जो लोग मारे गए हैं वो नॉन ईरानियंस हैं। सो ईरान अपनी आवाम को ये बताना चाहता है कि जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हुई हैं वो ईरानी नहीं मारे गए उसमें, ताकि उसके ऊपर मजीद प्रेशर ना रिस्पॉन्स देने का। मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, लेकिन जारी बात है वो एक सॉवरेन स्टेट है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ बलोच नेशनल आर्मी और इनको ही, दोनों जमातों को, दहशतगर्द जमातों को टारगेट किया है। हमने कोलैटरल डैमेज को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है कि कम से कम या उसको बचने की कोशिश की है। तीसरी इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान इसको बार बार ये चीज कह रहा है कि डायलॉग एंड कोऑपरेशन, आप देखें, और पाकिस्तान इसको ब्रदरली मुल्क भी कह रहा है। ठीक है जनाब, सो हम कह रहे हैं ब्रदरली मुल्क भी कह रहे हैं, डायलॉग कोऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। सो ईरान को इस हवाले से बड़ी क्लियर मैसेजिंग हो चुकी है। अगर ईरान दोबारा ऐसे करेगा तो जारी बात है इट मीन्स कि ईरान पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट या अगर मजीद टारगेट करता है तो इट मीन्स कि वो प्रोवोक करना चाहते हैं, तो देन जंग फैल भी सकती है। इस बात को क्यों नहीं सोचा कि पाकिस्तान कोई रिवायती फौज रखने वाला मुल्क नहीं है, ये एक न्यूक्लियर स्टेट है? क्यों समझने में उसने गलती की अभी पाकिस्तान की पोजीशन को, और ये अटैक करते हुए उससे पहले जितनी कोशिशें हुई, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हुई, उसको मलहूज़े खातिर क्यों नहीं रखा? देखिए जी, इसका जवाब इसके सिवा क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो इस वक्त एक आमरीत है वो एम्बैरसमेंट का शिकार है, मुख्तलिफ वो दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है, उनके जनरल्स, उनके लोग बहरहाल वो एक तकलीफ में हैं, तो एक रीअश्योरेंस अपने लोगों को देना कि वो ये कर सकते हैं, अमेरिका को एक पैगाम देना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम अमेरिकी कैंप में हैं, खुद वो बहुत एंटी अमेरिका हैं, अपने लोगों को ये बताते हैं। तो ये सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि गुफ्तगू हुई कि ये इसका यहाँ रुक जाना ये सबके भले में है, और पाकिस्तान जो है वो पहले भी दहाइयों से ये रेजिस्ट करता चला आ रहा है, क्योंकि आपने अमेरिका का एक तो मुस्लिम दुनिया का रद्द-ए-अमल हमने डिस्कस कर लिया, तुर्किया, रशिया, चीन का रद्द-ए-अमल हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अमेरिका का रद्द-ए-अमल वो आपने देखा कि वो क्या था जी। उसके साथ ही पूरा वेस्टर्न मीडिया अगर आप उठा के देखें तो वहाँ पाकिस्तान इज क्वाइट मतलब सेलिब्रिटी, और वो बड़ा प्रमोट एक तरह से जिस तरह किया जाता है, और बिला वजह नहीं कर रहे। और हमारे पास यही, हमारे ऊपर तो यानी अल्योर करने के लिए, पाकिस्तान को चार्म करने के लिए कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ये दहाइयों से है, और उसके एवज पाकिस्तान को बहुत कुछ मिल सकता है। पाकिस्तान आज भी अगर चाहे और उस कैंप में चला जाए और जाके यानी ईरान के खिलाफ को पोजीशन ले ले, तो पाकिस्तान पे बहुत सी माली मुश्किलात खत्म हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान उन तमाम यानी जो दुनियावी आपके ये फायदे हैं उनको रेजिस्ट करके, उनको पी के जंग नहीं चाहता, बरादर मुल्क से जंग नहीं चाहता, खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता, और यानी डॉलरों के लिए या उस पोजीशन के लिए किसी जंग में नहीं जाना चाहता। ये पहले से भी पाकिस्तान रेजिस्ट करता आया है, आज भी रेजिस्ट कर रहा है। तो ईरान को जाहिर है कि ये देखना होगा, और मेरा ये ख्याल है कि वहां पे उनको समझ आ भी गई है, जैसा कि अदनान आदिल साहब ने कहा कि वहां की प्रेस में, ईरानियन प्रेस में उस तरह के नारे वगैरह देखने को नहीं मिल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। खुद पाकिस्तान में भी आपने नोट किया है, दफ्तर खारजा ने जो बयान दिया वो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन उसके अलावा बाकी भी अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखें तो कोई मिसाल के तौर पंजगोर में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, जो कि पाकिस्तान की जानिब से भी ये तंबी की गई है कि ऐसे हमले जो हैं वो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ईरान पे बात करता हूं, लेकिन आपके पहले रिलेशनशिप कौन से किस मुल्क के साथ ठीक है? आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। भारत आपका पड़ोसी है, उससे भी आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान से भी खराब है, ईरान के साथ भी आपके रिलेशनशिप वैसे ही है, ना होने के बराबर हैं, जिस तरह समझा जाए। अब मैं बड़ी तफसील के साथ बताना चाहूंगा कि वहां हुआ क्या है और इस वक्त ईरान वैसे दुनिया में क्या कर रहा है। ईरान इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक है, मैं समझता हूँ। ईरान की जो मीडिया ने बताया है कि जैशुल अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको
किया गया है उसके ऊपर। और पंजकोर जो एक जगह उसके साथ सबस को है, वहां उस इलाके के अंदर मिसाइल मारे गए हैं। कश्मीर कमिश्नर जो है मकरान के सईद अमरानी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2 बच्चे हलाक हो चुके हैं और 3 खवातीन जो है वो जख्मी हैं। ईरानी बॉर्डर जो है वहां से 90 किलोमीटर के फासले पर है। और ये उस वक्त हमला हुआ है जब ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान जो है वो काकड़ साहब से स्विट्जरलैंड में उनकी मुलाकात भी हो रही थी, अभी कुछ थोड़ी देर पहले। तो ईरान ने अटैक किया है वहां पे, और क्यों किया है ये भी बताना चाहता हूं। एक तो ये सुन्नी बलोच अस्करियत पसंद गिरोह है जिसकी इब्तिदा जो है ईरानी सस्तियान बलूचिस्तान, जो 7 सूबा है उनका ईरानी, वहां से हुई है। जिंदुल्ला जो वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके सरबराह जो थे अब्दुल मालिक रैगी थे। उनकी गिरफ्तारी और उनकी फांसी के बाद ये ग्रोह जो है ये बाद में बना। और जो ये जैशुल अदल है, इसको ईरानी समझते हैं कि ये अमेरिकन और सऊदी सपोर्ट इनको हासिल है और हमारे खिलाफ ये दहशतगर्दी के ये चीजें कर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सस्तियान बलूचिस्तान से वो पाकिस्तान की साइड पर आ चुके हैं और पाकिस्तान ने उनको क्यों आने दिया यहाँ पे, उसकी भी वजह बताता हूं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सारी फोर्सेस का ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर पर स्मगलिंग में उनका सारा इंटरेस्ट है। वो दहशत गर्दों पे तो शायद हो सकता है इनसे भी दिहाड़ी लेते हो, क्या पता है, इनसे भी पैसे ले लेते हो। लेकिन कसूर आपका है कि आपके टेरिटरी के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम है, वो आके अपना उन्होंने अड्डे बना लिए हैं। तो जाहिर उन्होंने तो चेज करना है उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि सऊदी और अमेरिकन सपोर्ट है। और आपको पता है कि ईरान ऑलमोस्ट हालते जंग में है अमेरिका के साथ। तो दर हकीकत एक साइड पर ये इस तरह के ये जैशुल अदल जैसी आ रही है, दूसरी साइड से टीटीपी आ रही है। आप रोकने में उनको आप नाकाम है क्योंकि आपसे वो जो मेरा मकसद है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़े नहीं कंट्रोल हो रहे। आपने बॉर्डरों के ऊपर क्या करना है, अफसोस की बात है। उसके ऊपर आपने वो टूटा सा बयान दे दिया है, जिस तरह आपने फरमाया है अभी हमारी वजारत खारजा ने कह दिया है कि ना हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फला है, ढमकाना है, इसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, पता नहीं क्या किया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। इन्होंने पहले कौन सा आपसे वो टीटीपी वाले और तालिबान वाले आपके साथ, जिनके साथ चाय पी रहे थे, आप जश्न मना रहे थे, झंडे इस्लामाबाद लगा लिए थे आपने तालिबान के, और आज वो थप्पड़ों से मार रहे हैं आपको। तो उनका कौन सा जवाब दे लिया जो इसका जवाब आप देंगे। लेकिन शर्मिंदगी है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। ईरान आप इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है। अकॉर्डिंग टू आज यहाँ पे स्टेट के अंदर, न्यू हैम्पशायर स्टेट के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब स्पीच कर रहे थे,